Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. DL Kumar from Biology faculty. देखिए बेटा अपन बात कर रहे हैं यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और उसमें अपने आज हम जो टॉपिक बात करेंगे वो करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी या इसे अपन एलोगेमी के नाम से भी जानते हैं। बेटा अपन ने इससे पूर्व की वीडियो में सेल पॉलिनेशन के इंपॉर्टेंस और सेल पॉलिनेशन के टाइप्स बात किए थे और आज हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हम परागण भी कहते हैं, इसे हम जीनोगेमी, एलोगेमी के नाम से भी जानते हैं। देखिए पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। जब एक ही जाति के दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पादपों के पुष्पों के परागकणों का स्थानांतरण हो, यानी दो पुष्पों के जो परागकण है उनका स्थानांतरण होता है दो अलग अलग पादपों में, परंतु वो एक ही जाति के होते हैं। तो देखिए अपन परिभाषा बात करें बेटा, एक ही जाति के दो भिन्न लक्षणों वाले पादपों के पुष्पों के मध्य पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है बेटा? पर परागण कहलाता है। तो ये पर परागण है। हम शॉर्ट रूप में इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, पर परागण बराबर। देखिए बेटा पर परागण मतलब दो पादपों के पुष्पों के मध्य पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता भी? पर परागण कहलाता है। देखिए इसे इस तरीके से समझें, मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूं। एक अपना ये एक पौधा है और ये गमले में लगा हुआ है, ये गमला हो गया। इसमें ये दो शाखाएं हैं और इन शाखाओं पर ये दो पुष्प खिले हुए हैं, ठीक है। इसमें ये बाह्य दल हो गए, ये दल हो गए, ये स्टेमिन हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गई, ये वर्तिका हो गई और ये ओवरी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर ये बाह्य दल और ये स्टेमिन, ये वर्तिकाग्र और ये ओवरी हो गया। इसी प्रकार एक ये पुष्प है, एक ये अलग पौधा है, जाति सेम है पर दो अलग अलग पौधे हैं और ये गमला हो गया। इसमें भी ये दो शाखाएं निकली हुई है और ये पुष्प खिले हुए हैं। ये बाह्य दल हो गए, ये दल हो गए, ये पुंकेसर हो गए और ये वर्तिकाग्र और ये ओवरी हो गया। इसी प्रकार ये बाह्य दल, ये दल, ये पुंकेसर, ये वर्तिकाग्र और ये अंडाशय। अब देखिए बेटा ये एक ही जाति के हैं, एक ही
जाति के दो पादप है, ठीक है, जो आनुवंशिक रूप से भिन्न भिन्न है। अब देखिए बेटा, इसके इस परागकोश है ये, इस परागकोश के परागकणों का यहां इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचना और इसके परागकोश के परागकणों का इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचना, क्या नजर आ रहा है? क्रॉस हो रहा है, यहां पर क्रॉस हो रहा है, क्रॉस बन रहा है। इसी कारण से कौन सा? क्रॉस पोलिनेशन, पोलिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन यानी ये भी जाति ए है और ये भी जाति ए है, परंतु दो पौधों के, एक ही जाति के दो पौधों के विभिन्न पुष्पों के मध्य परागकणों का स्थानांतरण होना, इसे अपन क्या कहते हैं बेटा? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन क्लियर हुआ। तो देखिए, एक पादप है, इसके परागकोश के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं, इसे अपन क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो इस प्रकार का जब पोलिनेशन हो उसे अपन क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और इजी वे से अगर आप समझना चाहें तो अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो ये क्या है? मार्कर है, दो मार्कर है, जाति एक ही है, परंतु ये ब्लैक मार्कर है और ये रेड मार्कर है, ठीक है। अब अपन यहां समझे कि ये दो पौधे आ रहा है, इसका पुष्प मान लीजिए जैसे ये इसके क्या है? परागकोश है और ये इसकी वर्तिकाग्र है, ठीक है। तो यहां से परागकण इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, तो इस तरीके से, और इसके जो परागकण है उसके इसकी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो या एक तरफा स्थानांतरण। इस प्रकार से स्थानांतरण जब हो तो उसे अपन क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्लियर? तो ये क्रॉस पोलिनेशन है। अब देखिए बेटा, क्रॉस पोलिनेशन के लिए जो परागकण का जो स्थानांतरण होता है उसके लिए परागण अभिकर्ताओं की आवश्यकता होती है। तो यहां पर बहुत दूरियों तक भी परागकणों का स्थानांतरण हो सकता है। इसे हम देखो जीनोगेमी और एलोगेमी वर्ड के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में अपन जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे अपन क्रॉस पोलिनेशन, या बात करेंगे जीनोगेमी, एलोगेमी, इसे ही अपन कहते हैं। तो देखिए यहां आप देखें तो जीनोगेमी मीन्स जीनोज वर्ड से बना है, जीनो और गेमोज वर्ड से बना है। जीनोज मीन्स क्या है? स्ट्रेंज, एंड गेमोज मीन्स क्या है? मैरिज, अजनबियों की शादी। एलोगेमी भी इसके नाम, इसे जानते हैं अपन, एलो मीन्स होता है अदर एंड गेमोज मीन्स होती है मैरिज। यानी ये जेनेटिकली रूप से और इकोलॉजिकली रूप से दोनों दृष्टियों से क्रॉस पोलिनेशन होता है। इसी कारण से जीनोगेमी के नाम से भी अपन जानते हैं। तो देखिए बेटा, अपन ने क्रॉस पोलिनेशन यहां क्लियर कर लिया। तो क्रॉस पोलिनेशन की क्या परिभाषा है? जिसमें दो पौधों के विभिन्न पुष्पों के मध्य परागकणों का स्थानांतरण होती है। पौधे जो होते हैं एक ही जाति के होते हैं, इसे हम जीनोगेमी भी कहते हैं। जीनोगेमी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जीनोगेमी है इसका मतलब होता है कि दो अलग अलग लक्षण अलग हो सकते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग हो सकती है, उसकी जेनेटिकल स्ट्रक्चर अलग हो सकती है, परंतु जाति जो है वो लगभग एक जाति जो है वो एक जाति के पौधों के पुष्पों के मध्य परागकणों का स्थानांतरण होता है। तो जीनोगेमी मीन्स, जीनोज मीन्स होता है स्ट्रेंज एंड गेमोज मीन्स होती है मैरिज। जीनोज स्ट्रेंज मीन्स होता है अजनबी, अजनबियों की शादी। एलोगेमी, एलो और गेमो शब्द से बना। एलो मीन्स क्या होता है? अदर, या जिसे अपन कहते हैं अन्य, और गेमोज मीन्स मैरिज, यानी अन्यों के या विभिन्न की शादी होना, विभिन्न के मध्य या विभिन्नताओं के मध्य शादी होना। ठीक है, ये तो हो गई बेटा क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए अपन जीनोगेमी, एलोगेमी वर्ड भी प्रयोग में करते हैं, और जीनो जो है क्रॉस पोलिनेशन क्या है वो क्लियर हो गया आपके। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए यहां पर अपन बात करेंगे पोलिनेटिंग एजेंट। ठीक है बेटा, क्रॉस पोलिनेशन में
परागण अभिकर्ताओं की आवश्यकता होती है। परागकणों का स्थानांतरण दूर तक होता है, इसलिए इसके स्थानांतरण के लिए परागण अभिकर्ताओं की आवश्यकता होती है। तो परागकणों को लेकर जाने वालों को क्या कहते हैं? परागण अभिकर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर दूं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। तो परागण अभिकर्ता अपन बात करें, देखिए परागण अभिकर्ता, देखो परागण अभिकर्ता मीन्स क्या होता है? परागकणों को लेकर जाना, यानी पर परागण में परागकणों का दूर तक स्थानांतरण होता है। तो देखिए बेटा, पर परागण में परागकणों का दूर तक स्थानांतरण होता है, अतः परागण अभिकर्ता की आवश्यकता होती है। देखिए बेटा, परागण अभिकर्ता कौन होते हैं? जो परागकणों को लेकर जाते हैं। जैसे देखिए, आपने LIC एजेंट देखे होंगे आपने, और उन्हें भी अपन LIC से अभिकर्ता कहते हैं। तो देखिए, अभिकर्ता मीन्स क्या होता है? दो एजेंट होता है, जिसे अपन एक दो व्यक्तियों को मिलाने वाले को। तो देखिए बेटा, यहां पर अभिकर्ता की अगर अपन बात करें तो अपना एक पौधे का पुष्प यह है, दूसरे पौधे का पुष्प यह है, यहां से परागकणों को इसके पास लेके जा रहा है। तो दो पौधों के बीच में यहां लेकर जाने वाला कौन हो गया? अभिकर्ता। ठीक है, जिस तरीके से एक LIC अभिकर्ता होता है, वो एक कंपनी की पॉलिसी को लेता है, और एक जो क्रेता होता है, जो पॉलिसी को खरीद रहा है, उन दोनों के बीच मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है कौन? अभिकर्ता। तो कंपनी और जो क्रेता है, उन दोनों के बीच कौन है? एजेंट। ऐसे ही ग्रहण कौन कर रहा है और दे कौन रहा है, उन दोनों के बीच क्या कर रहा है? ये एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। तो उन्हें अपन कहते हैं परागण अभिकर्ता। तो परागकणों को लेकर जाने वाले को परागण अभिकर्ता कहा जाता है। अब देखिए बेटा, परागण जो अभिकर्ता है वो दो प्रकार के हैं। एक होते हैं जैविक अभिकर्ता, ठीक है, जिसे अपन बायोटिक एजेंट कहते हैं। बायोटिक एजेंट, और एक होते हैं बायोटिक एजेंट। ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक एजेंट। जैविक अभिकर्ता में एनिमल्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें पक्षी, चमगादड़, घोंगा, इसके अलावा इंसेक्ट, कीट, इनको इंक्लूड किया गया है। तो देखिए बेटा, बायोटिक एजेंट यानी वे जीव जंतु जो पराग कणों को वर्तिकाग्र तक लेकर जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? जैविक अभिकर्ता कहा जाता है। जैसे कीट, पक्षी, चमगादड़, घोंगा, ठीक है, इसके अलावा सर्प, गिलहरी,
गिलहरी के माध्यम से भी बहुत सारे परागण होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो सर्प हो गया, घोंघा हो गया, गिलहरी हो गई, और भी बहुत सारे जंतु हैं जिनके माध्यम से परागण की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये जैविक अभिकर्ता हो गए। इसी प्रकार अपन बात करें अजैविक अभिकर्ता, अजैविक अभिकर्ता, और भी बहुत सारे जंतु हैं जिनके माध्यम से परागकणों का स्थानांतरण होता है, और 80% परागकणों का स्थानांतरण जो है जैविक अभिकर्ताओं के माध्यम से होता है। तो बेटा देखिए, वे जंतु या वे जीव जंतु जिनके द्वारा परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है जैविक अभिकर्ता कहलाते हैं। और इसमें कीट, पक्षी, गिलहरी, चमगादड़, घोंघा, सर्प, गिलहरी, बंदर, मानव के द्वारा भी परागकणों का स्थानांतरण पहुंचाया जाता है वर्तिकाग्र तक। इस प्रकार के जो है जैविक जो अभिकर्ता है उनके माध्यम से 80% तक परागण की क्रिया जैविक अभिकर्ताओं के द्वारा की जाती है। अजैविक अभिकर्ता देखिए बेटा, इनमें उन जीवों को इसमें उन पर्यावरणीय कारकों को सम्मिलित किया गया है जो परागकणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करते हैं। तो इसमें जल, वायु व जल के माध्यम से परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है भाई? अजैविक अभिकर्ता के रूप में आते हैं। और लगभग 20% जो परागण की या पर परागण की क्रिया है वो किसके माध्यम से की जाती है बेटा? वो अजैविक घटकों के माध्यम से की जाती है। तो परागकणों पर परागण में परागकणों के स्थानांतरण के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? अभिकर्ताओं की आवश्यकता है। और अभिकर्ता दो प्रकार के हैं, जैविक अभिकर्ता जिन्हें अपन बायोटिक एजेंट कहते हैं, और दूसरे हैं अजैविक अभिकर्ता जिन्हें अबायोटिक अभिकर्ता अपन कहते हैं। जो जैविक अभिकर्ता है उसमें जीव जंतुओं द्वारा परागकणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, इसमें कीट, पक्षी, चमगादड़, घोंघा, सर्प, गिलहरी, मानव, वानर जैसे जंतुओं को सम्मिलित किया गया है। और लगभग 80% पर परागण में 80% जो परागकणों का स्थानांतरण होता है वो जैविक अभिकर्ताओं के माध्यम से होता है। और अजैविक अभिकर्ता वायु व जल के माध्यम से जब परागकणों का स्थानांतरण हो तो उसे अजैविक अभिकर्ता कहते हैं। और इसमें जो जल है उससे केवल 0.4% परागकणों का और लगभग 16.6% जो है वो होता है 19.6% वायु के माध्यम से परागकणों का स्थानांतरण होता है। तो देखिए बेटा, अपन ने पर परागण बात की पहले, सबसे जो अपन ने इस टॉपिक में बात की, तो ये चार चीजें अपन ने यहाँ बात की। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? तो परागकणों का एक ही जाति के दो या दो से अधिक पादपों के मध्य उनके पुष्पों में परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इसे अपन जीनोगेमी भी कहते हैं, एलोगेमी भी कहते हैं। देखो बेटा, जो पर परागण है ये जेनेटिकली रूप से यानी आनुवंशिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से या पर्यावरणीय दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जबकि जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो जेनेटिकली दृष्टि से क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। किंतु जो जेनेटिकली दृष्टि है उससे वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, परंतु कुछ स्थितियों में ये इकोनॉमिक दृष्टि से या इकोलॉजिकली दृष्टि से क्रॉस पॉलिनेशन के रूप में भी होता है। कौन सा? गिटोनोगेमी जो टाइप है वो। ठीक है, तो अपने यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन बात किया। और उसके बाद अपन ने बात की पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पॉलिनेटिंग जो एजेंट है वो दो प्रकार के हैं, बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। अब अपन बात करेंगे इस वीडियो में दूसरा जो अपना टॉपिक है वो अपन बात करेंगे एडेप्टेशन या डिवाइस फॉर प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। वो कौन कौन से अनुकूलन है पादपों में जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोटिंग करते हैं या प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो पादपों में ऐसे कौन कौन से अनुकूलताएं हैं
जो पर परागण को बढ़ाती है, उनकी अपन यहां बात करेंगे। और उनमें कौन कौन सी है, तो वो अपन बात करेंगे यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगेमी, फिर प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, प्रीपोटेंसी, हर्कोगेमी, एंथेसिस, सेल्फ स्टेरिलिटी, हिटेरोस्टाइली। और हिटेरोस्टाइली में दो अपन बात करेंगे, डाई हिटेरोस्टाइली और ट्राई हिटेरोस्टाइली। तो ये सारे के सारे अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो हम बात करेंगे बेटा डिवाइस जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है। तो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाने वाली कौन कौन सी डिवाइस प्रेजेंट है, उनका अपन यहां डिस्कस करेंगे। एक एक चीज को अपन अच्छी तरीके से समझेंगे। ध्यान दें, सामने ध्यान देना है। तो देखिए अपन बात करें बेटा पर परागण को बढ़ाने वाली युक्तियां। तो कौन सी डिवाइस जो पर परागण को बढ़ाती है या पर परागण हेतु अनुकूलन। कौन कौन से अनुकूलन है जो पर परागण को बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें नंबर 1, सबसे पहले बेटा यूनिसेक्सुअलिटी। तो देखिए एक लिंगता, इसको हिंदी में अपन कहते हैं एक लिंगता। ठीक है बेटा, अगर एक लिंगी पौधे होंगे, जानते हो एक लिंगी किसे कहते हैं, जब एक पुष्प में केवल या तो स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो, उसे अपन क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो ऐसे पुष्पों में पर परागण की संभावना होगी या नहीं होगी। तो देखिए बहुत सारे पादप एक लिंगी होते हैं। तो देखो पौधे एक लिंगी हो सकते हैं, पौधे भी एक लिंगी हो सकते हैं, पुष्प एक लिंगी हो सकते हैं, पुष्प भी एक लिंगी, पुष्प एक लिंगी हो सकते हैं, एक लिंगी पुष्प भी हो सकते हैं, एक लिंगी पौधे भी हो सकते हैं। देखो पपाया, पपीता का नर और मादा पादप अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ पौधों में एक लिंगी पुष्प होते हैं, यानी स्त्री केसर पुंकेसरी पुष्प और स्त्री केसरी पुष्प होते हैं। तो देखिए मैं बात करूं आपको कि ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका हो गई और ये पुष्पाग्र, ये बाहें दल हो गए, सॉरी ये बाहें दल हो गए और ये पुष्प हो गया। अब देखो इसमें क्या है, केवल स्त्री केसर। इसी प्रकार दूसरा मैं पुष्प बना रहा हूं, ये पुष्पासन हो गया और ये बाहें दल हो गए और ये दल हो गए और ये पुंकेसर हो गए। अब देखो बेटा एक लिंगी पुष्प है ये, इसमें क्या है, केवल पुंकेसर है, तो इसे कहेंगे अपन पुंकेसरी पुष्प, और इसे कहेंगे स्त्री केसरी पुष्प। ये स्त्री केसरी पुष्प है। अब यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना है नहीं कर, क्योंकि एक अलग पौधे पर एक अलग पौधे पर है, तो यहां से परागकण यहां स्थानांतरित होंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक लिंगता या यूनिसेक्सुअलिटी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। तो देखिए बेटा यूनिसेक्सुअलिटी पाम्स में, मोलबरी में, पपाया में, केस्टर में, इनमें या खजूर में, इनमें क्या पाई जाती है, यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है। खजूर में हजारों वर्षों पहले भी अरबवासी जो है वो क्या करते थे, नर पुष्प को तोड़कर जब मादा पौधे के पुष्पों तक लेकर जाते थे तो अधिक उत्पादकता आती थी और वो एक तरीके से पर परागण की क्रिया को ही बढ़ावा दे रहे थे। तो उनकी आपस में शादियां करवाते थे पौधों की, और उससे उनकी खजूर की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि हो जाती थी। तो वो एक तरीके से क्या करवा रहे थे, क्रॉस पॉलिनेशन ही करवा रहे थे।
तो यूनिसेक्सुअलिटी यानी एक लिंगता जिन भी पौधों में होगी वो किसको बढ़ावा देती है बेटा, वो किसके लिए एडेप्टेशन है, वो किसके लिए अनुकूलन है, पर परागण के लिए अनुकूलन है, जो पर परागण को बढ़ावा देगा। इसी प्रकार पपीता में मैं बात करूं तो नर पपीता अलग होता है, मादा पपीता अलग होता है। जो पपीता आती है वो मादा पपीता पर आती है, नर पे कभी भी पपीता नहीं आते। नर में से उनमें केवल कौन से पुष्प होंगे, उसमें ये पुंकेसरी पुष्प होंगे। परागकण निकलकर कहा, जहां भी मादा पपीता लग रहा है उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे और उसके बाद में उसमें फल और बीज आएंगे। तो इस तरीके से क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। तो यूनिसेक्सुअलिटी किसको बढ़ावा दे रही है बेटा, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, दूसरी अपनी स्थिति है, ये पहली स्थिति अपनी क्लियर हो गई। दूसरी स्थिति अपनी उसको अपन बात करें तो वो है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी भिन्न काल पक्वता, इसे अपन हिंदी में कहते हैं भिन्न काल पक्वता। तो दूसरी अपनी डाइकोगेमी, या इसे अपन कहते हैं भिन्न काल पक्वता, समकाल पक्वता और भिन्न काल पक्वता। जब देखिए पौधे में द्विलिंगी पुष्प हो और जब पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक साथ परिपक्व हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, समकाल पक्वता, होमोगेनी, जो सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। और यहां है भिन्न काल पक्वता, जब स्त्रीकेसर और पुंकेसर एक साथ परिपक्व न होकर अलग अलग समय परिपक्व हो तो उसे क्या कहेंगे बेटा, भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता। और उसके कारण क्या बढ़ेगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो देखिए जब जब पुंकेसर व स्त्री केसर अलग अलग समय परिपक्व हो, एक साथ परिपक्व नहीं हो। जब पुंकेसर व स्त्रीकेसर अलग अलग समय परिपक्व, एक साथ परिपक्व नहीं हो रहे हैं, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं बेटा, भिन्न काल या डाइकोगेमी कहते हैं। अब देखिए यहां दो स्थितियां हैं इस आधार पर। एक है, देखो बेटा यहां पर अपन बात करें तो वो है प्रोटेंड्री, या इसे कहते हैं पुपूर्वता। प्रोटेंड्री इसे कहते हैं पूर्वता। देखिए इसमें क्या होगा, कुपूर्वता में या प्रोटेंड्री में क्या होगा, पहले पुंकेसर परिपक्व होते हैं, बाद में स्त्रीकेसर परिपक्व होते हैं। तो देखिए बेटा, पहले पुंकेसर परिपक्व हो वह बाद में स्त्रीकेसर, ठीक है, इसे प्रोटेंड्री या कुपूर्वता कहते हैं। तो कुपूर्वता किसमें पाई जाती है बेटा, साल्विया में, सनफ्लावर में, रोज में, कॉटन में और कैप्सुला में। साल्विया एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें तो साल्विया में क्या पाई जाती है बेटा, कुपूर्वता पाई जाती है। पुंकेसर पहले स्त्रीकेसर से पहले परिपक्व होता है। यानी मैं यहां कह दूं कि यहां लड़का पहले 21 का होता है, लड़का पहले 21 का हो गया, तैयार हो गया शादी के लिए, और लड़की बाद में, मान लीजिए जैसे लड़की अभी 16 साल की है, शादी के लिए तैयार हुई नहीं है, यही स्थिति है। यानी यहां लड़का पहले परिपक्व हो रहा है। क्लियर। तो जब एक पुष्प द्विलिंगी है और उसमें पहले पुंकेसर तैयार हो गया, वर्तिकाग्र तैयार है ही नहीं अभी, तो कहां से स्वपरागण की संभावना है या परपरागण की संभावना है, परपरागण की। जब एक साथ परिपक्व हो तो दोनों में स्वपरागण की,
अब यहां पर पहले तैयार होगी तो वो स्फुटित होकर किसी दूसरे जहां पर वर्तिकाग्र तैयार हो चुकी है वहां पर परागकण पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से परपराग। सेकंड स्थिति अपन बात करें बेटा, वो है कौन सी? प्रोटोगाइनी। इसे अपन कहते हैं बेटा स्त्री पूर्वता। तो देखो यहां क्या होगा, पहले स्त्री केसर परिपक्व व बाद में पुंकेसर। यानी यहां पहले स्त्री केसर तैयार हो जाएगी, वर्तिकाग्र जो स्त्री केसर जो वर्तिका है और ओवरी है वो पार्ट पहले परिपक्व होंगे और बाद में पुंकेसर होंगे, एंतर फिर बाद में तैयार होंगे। तो यहां एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो यहां एग्जाम्पल अपना जो मैग्नोलिया, मिराबिलियस, पीपल, इनमें तो अपन यहां बात करें मिराबिलस में क्या होगा बेटा, कौन सी स्थिति पाई जाती? स्त्री पूर्वता स्थिति पाई जाती। क्लियर? तो देखिए डाइकोगेमी मीन्स क्या होता है, जब जिसे अपन कहें स्टेमिन और स्टिग्मा एक साथ परिपक्व न होकर अलग अलग समय पर परिपक्व हो, अलग अलग समय पर मैच्योर हो। और उसमें दो स्थितियां हैं, एक है प्रोटेंड्री, जब स्टेमिन पहले परिपक्व हो और स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो तो वो स्थिति प्रोटेंड्री कहलाती है। फिर है प्रोटोगाइनी, पहले स्टिग्मा मैच्योर हो जाए और उसके बाद जो है वो क्या हो रही है, जो है स्टेमिन है वो बाद में मैच्योर हुआ है। इन प्रकार की स्थितियों को अपन क्या कहते हैं? डाइकोगेमी कहते हैं। क्लियर? तो ये दूसरी स्थिति अपनी क्लियर होगी, जो दोनों ही किसको बढ़ावा दे रही है बेटा? क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा दे रही है, प्रमोटिंग कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तीसरी स्थिति अपनी, वो है प्रीपोटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें प्रीपोटेंसी। देखिए अपन बात करें बेटा प्रीपोटेंसी नंबर 3, प्रीपोटेंसी। देखिए प्रीपोटेंसी क्या है? देखिए अपन बात करें बेटा प्रीपोटेंसी, जब एक किसी स्टिग्मा है और उस स्टिग्मा पर एक परागकण आ गए हैं सेल पोलिनेशन से और दूसरे परागकण आ गए हैं क्रॉस पोलिनेशन से। अब पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गए और उनकी पोलन ट्यूब निकल गई, परंतु जो सेल पोलिनेशन जो परागण आए हैं उनकी जो पोलन ट्यूब है वो धीमी गति से वृद्धि करती है, और जो क्रॉस पोलिनेशन जो परागण आए हैं उनकी जो पराग नलिका है उसकी बहुत तेजी से वृद्धि होती है और वो पहले ओवल्स के पास जाकर फर्टिलाइजेशन कर देती है। इसे कहते हैं प्रीपोटेंसी। ठीक है, तो देखिए बेटा स्व परागण से आए पराग कण की पराग नलिका धीमी गति से वृद्धि करती है। और इस जगह पर अपन कहें कि पर परागण से आए पराग कणों की पराग नलिका तेजी से वृद्धि करती है। अब तेजी से वृद्धि करेगी तो पहले कौन चले जाएगी? तो परागण से आए पराग कण की पराग नलिका पहले भ्रूणकोश में प्रवेश करके
निषेचन में भाग लेती है। पहले प्रवेश कर जाते हो, निषेचन में भाग ले लेते हैं उसके नलियों में। हो गया काम। इसे क्या कहते हैं? प्रीपोटेंसी। तो ये भी किसको बढ़ावा दे रही है? क्रॉस पोलिनेशन। तो देखिए मैं बात करूं कि ये जैसे मान लीजिए वर्तिकाग्र है और यहां ये परागकण सेल्फ पोलिनेशन से आए हैं और ये क्रॉस पोलिनेशन से आए हैं, तो इसकी जो पोलन ट्यूब है वो तेजी से वृद्धि करेगी और सीधी भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाएगी। इसकी जो पोलन ट्यूब है वो धीमी गति से वृद्धि करेगी। तो ये है प्रीपोटेंसी। और ये वहां पर जाकर ओव्यूल से जाकर वहां पर निषेचन भी कर लेगी, फर्टिलाइजेशन में भी इन्वॉल्व हो जाएगी। ये है प्रीपोटेंसी। क्लियर? तो ये स्थिति आपको क्लियर हो गई। प्रीपोटेंसी जो एप्पल में और ग्रेप में देखने को, यानी सेब में और अंगूर में देखने को प्रीपोटेंसी एडेप्टेशन देखने को मिलता है जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें बेटा अगली स्थिति अपनी 4th नंबर का अपन एडेप्टेशन बात करें। तो देखिए 4th नंबर का एडेप्टेशन क्या है अपना? वो है हार्कोगैमी। ठीक है, 4th हार्कोगैमी। देखिए बेटा हार्कोगैमी या इससे अपन कहते हैं एक तरीके से अवरोध, प्राकृतिक अवरोध। हार्कोगैमी मीन्स होता है अवरोध। देखिए बेटा कुछ पादपों में के जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों में पराग जो स्त्रीकेसर है और जो पुंकेसर है उनके मध्य एक आकारिकी क्या बन जाती है? रचना का डेवलपमेंट हो जाता है, एक अवरोध बन जाता है, एक प्राकृतिक अवरोध आ जाता है जिसके कारण स्वपरागण नहीं हो पाता है और परपरागण को प्रमोटिंग मिल जाती है। तो यहां पर हार्कोगैमी मीन्स क्या बेटा? देखिए कुछ पादपों के पुष्पों के स्त्री केसर व पुंकेसर के मध्य प्राकृतिक अवरोध आ जाता है जिससे स्वपरागण रुक जाता है और परपरागण को क्या मिलता है? क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। इससे अपन क्या कहते हैं? हार्कोगैमी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कैलोट्रोपिस साल्विया और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, कैलोट्रोपिस क्या पाई जाती है? परागपिंड। जानते हो परागपिंड क्या है? जिसे अपन पोलिनियम कहते हैं। तो परागकण क्या है? एक बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें भर जाते हैं। अब अवरोध हो गया नहीं, प्राकृतिक अवरोध, जिससे परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते और सेल्फ पोलिनेशन रुक जाता है और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। साल्विया में भी क्या होता है? लीवर मैकेनिज्म के माध्यम से परागण होता है जिससे एक नलिका बन जाती है, पाइप मैकेनिज्म होती है और उस पाइप में अवरोध हो रहा है तो प्राकृतिक अवरोध बन गया है जिससे स्वपरागण रुक जाता है और परपरागण को बढ़ावा मिलता है। यह है बेटा हार्कोगैमी। अब 4th एडेप्टेशन पर बात करें एंथेसिस या इसे अपन कैस्मोगैमी भी कहते हैं। तो 5th नंबर की अपन बात करें एंथेसिस मीन्स क्या है बेटा? पुष्प का कलिका अवस्था से खिलना ही क्या है? एंथेसिस। तो पुष्प कलिका का खिलना क्या कहलाता है? एंथेसिस कहलाता है। तो देखो एक तो होती क्लिस्टोगेमी, अनून्मीलियता, जब पुष्प कभी भी खिलते नहीं है, उससे अपन क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी।
और कैस्मोगेमी होती है। कैस्मोगेमी मीन्स क्या होता है? उन्मीलियता होती है, जो पुष्प खिलते हैं। तो जब खिलेंगे तो किसको बढ़ावा मिलेगा? क्रॉस पोलिनेशन को। बंद पुष्प रहेंगे तो किसको बढ़ावा मिलेगा? सेल्फ पोलिनेशन को। तो इसके कारण क्या बनता है? पर परागण की संभावना रहती है, पर परागण की, एंथेसिस के कारण। ठीक है, तो ये थी एडेप्टेशन, एंथेसिस। नेक्स्ट अपन बात करें सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, चलिए सेल्फ स्टेरिलिटी थोड़ा सा समझना है बेटा। सेल्फ स्टेरिलिटी को थोड़ा सा ध्यान देना है, इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी या इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेबिलिटी। ठीक है, इसका विस्तृत अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे, परंतु यहां थोड़ा सा अपने को समझना है सेल्फ स्टेरिलिटी क्या है। तो इसे अपन स्व बंध्यता के नाम से जानते हैं, स्व बंध्यता या सेल्फ स्टेरिलिटी। देखिए, एक समान जीनी स्ट्रक्चर रखने वाले परागकण और एग सेल के जो है उसके परागकणों का अंकुरण नहीं हो पाता है। तो समान आनुवंशिक संरचना, समान आनुवंशिक रचना रखने वाले परागकण और स्टिग्मा या वर्तिकाग्र या अपन एग सेल की बात करें तो उनमें समान जब जेनेटिक स्ट्रक्चर रहे तो उनमें आपस में मिलन नहीं होता है, उनके परागकण अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। स्वयं के परागकणों के लिए बंध्यता, यानी जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उन दोनों की जेनेटिक स्ट्रक्चर, आनुवंशिक जो जीन है वो समान है। समान जीनों के कारण वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं और उसमें जो निषेचन है उसमें बाध्यता आ जाती है। इस कारण से जब दूसरे पुष्प के परागकण उसके ऊपर आते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं। उसे अपन कहते हैं स्वबंध्यता, यानी स्वयं के परागकणों के प्रति बंध्यता आना, उसे कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, तो देखिए बेटा, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वे अंकुरित नहीं होते, क्योंकि उनकी समान आनुवंशिक रचना होती है। इस कारण से नहीं पहुंच पाते हैं। समान आनुवंशिक रचना होने के कारण वो नहीं पहुंच पाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखो बेटा, अपन बात करें, अगर परागकण S1 S2 वाले हैं और अंड से भी S1 और S2 जीनी स्ट्रक्चर, यहां दो जीन है और ये भी दो जीन है, समान हो गए, ये परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर कभी भी अंकुरित नहीं होंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका हो गई और ये आउटलाइन हो गई। इसी तरीके से यहां पर अपन बात करें, पहली स्थिति पेरेंट्स में S1 S2 इंटू S1 S2, यहां दो परागकण आए S1 और S2 परागकण आ गए। यहां दो अंड सेल है, एक है S1 और एक है S2। अब पोलन ग्रेन अंकुरित नहीं होंगे। देखो यहां भी परागकण जो है उनकी जो जीन है वो S1 और S2 है और अंड सेल है, इसके भी परागकण क्या, सॉरी जो अंड सेल है इसके भी जीन क्या है S1 और S2। यहां परागकण अंकुरित नहीं होंगे।
इसे कहते हैं बेटा स्वर बंध्यता, फुल्ली स्वर बंध्यता। ठीक है, पूर्ण रूप से पूर्णतः स्वर बंध्यता हो गई, पूर्णतः स्वर या फुल्ली इनकॉम्पेबिलिटी हो गई, स्वर बंध्यता आ गई। ठीक है, अब देखिए दूसरी स्थिति अपन देखें, ये वर्तिकाग्र है, ये स्टाइलोवी और ये ओवरी। ठीक है, यहां अपन कहें S1 और S3 इंटू S1 S2। देखो ये कौन है, परागकण, ये कौन है, अंडकोशिका, ये क्या है, परागकण, ये क्या है, अंडसेल, ये अंडसेल हो गई, S1 S2। यहां परागकण S1 और S3, यहां परागकण की क्या स्थिति बेटा, S3। ठीक है, अब देखो S1 ये परागकण जर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि सेम जीन स्ट्रक्चर, ये परागकण अंकुरित हो जाएगा और पोलन ट्यूब निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर इनके जीन समान नहीं है, तो परागकण और अंड सेल के जीन समान नहीं तो अंकुरित हो गए, इसे अपन कहेंगे सेमी या आंशिक इनकॉम्पेबिलिटी, या अपन कहें आंशिक कॉम्पेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी स्थिति अपन बात करें तो देखिए वर्तिकाग्र हो गई, ये ओवरी हो गया, इसमें यहां स्थिति है S3 S4 इंटू S1 S2। ठीक है, ये परागकण है और ये अंडसेल, ये अंडसेल हो गए, S1 S2, ये परागकण S3 और ये परागकण S4। देखो यहां समान है कि जीन स्ट्रक्चर, जीन समान नहीं ना, तो ये अंकुरित हो गया और ये भी अंकुरित हो गया क्योंकि जीन समान नहीं, तो इस स्थिति में क्या हो रहे हैं, जीन अंकुरित हो रहे हैं। इसे कहते हैं कंप्लीटली, ये क्या है, ये फुल्ली क्या हो गया, इनकॉम्पेबिलिटी, यहां फुल्ली पूर्णतः स्वबंध्यता है, यहां आंशिक बंध्यता है और यहां है पूर्ण रूप से अबंध्यता है। ठीक है, फुल्ली कॉम्पेबिलिटी, क्लियर। तो इस तरीके से जब तो आपको स्वबंध्यता क्लियर हुई, यानी जब परागकण और अंड कोशिका के जीन समान हो तो उनमें अंकुरण नहीं होता है, परंतु यदि उनके जीन या उनकी आनुवंशिक जो जेनेटिकली जो सूचनाएं हैं वो भिन्न हो तो वो अंकुरित हो जाते हैं, क्लियर। तो ये है सेल स्टेरिलिटी, किन किन में देखने को मिलती है बेटा, आलू में, पोटैटो में, टोबैको तंबाकू में, एप्पल में, ग्रेप में, पेटूनिया में, इन पादपों में सेल्फ स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, लास्ट एडेप्टेशन है किसका, क्रॉस पोलिनेशन के लिए। तो देखो सेल्फ स्टेरिलिटी क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि अगर इसी के परागकण आएंगे तो उनके दोनों के जो है जीन है वो समान रहेंगे तो वो अंकुरित नहीं होंगे, और अलग दूसरे जो पौधे हैं उसके परागकण आएंगे तो उनके जेनेटिकली स्ट्रक्चर क्या रहेगी, जीन क्या रहेंगे, भिन्न रहेंगे, तो वो अंकुरित हो जाएंगे और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा मिल जाएगा। और लास्ट अपन बात करें, लास्ट एडेप्टेशन है बेटा किसके लिए, क्रॉस पोलिनेशन के लिए, तो वो है लास्ट एडेप्टेशन अपना, वो है हेटेरोस्टाइली, विषमवर्तिकात्व, हेटेरोस्टाइली। देखिए नंबर 7 एडेप्टेशन है हेटेरोस्टाइली, या अपन इसे कहते हैं बेटा विषमवर्तिकात्व, विषमवर्तिकात्व, हेटेरोस्टाइली। देखो हेटेरो यानी क्या होता है, विषम, वर्तिकात्व यानी वर्तिका अवयव। तो देखिए बेटा पुष्प के 2 पार्ट है, एक है स्टेमिन पुंकेसर और दूसरा है स्त्री केसर की लंबाई भिन्न भिन्न हो,
उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, हेटेरोस्टाइल ही कहते हैं। अक्सर वर्तिका अलग अलग हो। अब यहां पर दो स्थितियां हैं ऐसी, डाई हेटेरोस्टाइली, डाई हेटेरोस्टाइली, डाई हेटेरोस्टाइली, डाई हेटेरोस्टाइली दो, जब दो प्रकार के पुष्प, दो प्रकार के पुष्प। नंबर एक, पहला है बेटा दो प्रकार के पुष्पों में, इसमें पिन आइड, पिन आइड, पिनाइड पुष्प। देखो लोम क्या होगी, लंबी, लंबी क्या हो, लंबी वर्तिका, लंबी वर्तिका। और छोटी या छोटा क्या हो, पुंकेसर, पुंकेसर। पुंकेसर कैसे हो, छोटे हो। देखो इसको मैं बात करूं, लंबी वर्तिका, ये वर्तिकाग्र होगी और ये वर्तिका बहुत लंबी है और ये यहां पर आकर ओवरी हो गया। उसके बाद यहां पर ये छोटे छोटे पुंकेसर, ये बाहर दल हो गए और ये बाह्य दल, इस तरीके का पुष्प हो। ये क्या है बेटा, पिन आइड, बड़ी वर्तिका, छोटे पुंकेसर के लिए ये स्थिति। नेक्स्ट दूसरे जो पुष्प है वो है थॉर्न आइड, थॉर्न आइड। देखो इसमें क्या होगा बेटा, उल्टा होगा, छोटी क्या हो, वर्तिका, वर्तिका क्या हो, छोटी, और पुंकेसर क्या हो बेटा, पुंकेसर बड़े। ठीक है, देखिए कैसे, ये ओवरी हो गया, सॉरी ओवरी क्या, ये पुष्पासन, ठीक है, ये बाह्य दल और ये दल और ये पुंकेसर, ये पुंकेसर बड़े और ये वर्तिकाग्र छोटी, और ये तो देखो छोटी वर्तिका, छोटी वर्तिका और पुंकेसर कैसे बेटा, बड़े। इसको अपन क्या कहते हैं, इससे अपन कहेंगे डाई हेटेरोस्टाइल। इस तरीके की स्थिति जो देखने को मिलती है वो प्रिमुला प्लांट्स में देखने को मिलती है। जैस्मिन और प्रिमुला में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाती है। अब देखो यहां से कहां पहुंचेंगे, यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, इससे पहले किसी दूसरे पुष्प के परागण आ जाएंगे। इसी प्रकार यहां से ये परागण यहां नहीं जाएंगे बल्कि ये हवा के साथ उड़कर ऊपर निकल जाएंगे और यहां इस पर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, ये क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देगी। ठीक है, दूसरी स्थिति अपन डाई हेटेरोस्टाइल हो गई, एक होती है ट्राई हेटेरोस्टाइल। ठीक है, ट्राई हेटेरोस्टाइल देखिए अपन, देखो ट्राई हेटेरोस्टाइल। ठीक है, ट्राई हेटेरोस्टाइली में क्या है, देखिए बेटा यहां तीन स्थितियां होंगी, तो तीन प्रकार के पुष्प, तीन प्रकार के पुष्प। नंबर एक देखो बेटा, नंबर एक जो को देखे, लॉन्ग या लंबी क्या है, स्टाइल, लंबी वर्तिकाग्र या स्टिग्मा है, तो लंबी स्टाइल या वर्तिका, लंबी वर्तिका। ठीक है, और छोटा, छोटा क्या होगा, शॉर्ट पुंकेसर, ये स्थिति। दूसरी स्थिति होगी बेटा वो है मीडियम, मध्यम, क्या है, मध्यम वर्तिका, और लॉन्ग क्या है, लंबा पुंकेसर। तीसरी स्थिति क्या है बेटा, जो है छोटी वर्तिका और मध्यम पुंकेसर। इस तरीके की स्थितियां हैं, यानी देखो इसमें क्या हो गया बेटा, लंबी वर्तिका, वर्तिका बहुत
लंबी होगी इस तरीके से, ये हो गए, ये पुंकेसर छोटे हो गए, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, पहले वाली कंडीशन। फिर मध्यम वर्तिका, मध्यम आकार की वर्तिका हो गई, यहां आ गई वर्तिका चल, ठीक है। और लंबा पुंकेसर, पुंकेसर क्या हो गया बेटा, लंबे पुंकेसर, ये सेकंड स्थिति हो गई, लंबे पुंकेसर हो गए, ठीक है। फिर तीसरी स्थिति छोटी वर्तिका, बहुत छोटी वर्तिका हो गई, ये छोटी वर्तिका। और मध्यम पुंकेसर, पुंकेसर भी थोड़े से छोटे हो गए, ये पुंकेसर। इस तरीके की स्थितियां जब रहे तो इनको अपन कहते हैं ट्राइहेटेरो स्टाइल। 3 प्रकार के पुष्प रहते हैं। तो देखिए बेटा, अपन ने इस वीडियो में सबसे पहले अपन ने क्रॉस पोलिनेशन बात किया, उसके बाद में अपन ने जीनोगेमी, एलोगेमी क्या है, फिर पोलिनेटिंग एजेंट अपन ने देखा जो कि बायोटिक और एबायोटिक प्रकार के हैं। फिर अपन ने एडेप्टेशन देखा, क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या क्या डिवाइस है जो कि क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोटिंग करती है। उसमें अपन यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगेमी, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, फिर प्रीपोटेंसी अपन ने देखी, हर्कोगेमी अपन ने देखी, फिर एंथेसिस अपन ने देखा, सेल्फ स्टेरिलिटी जो कि क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाती है। फिर अपन ने हेटेरोस्टाइली, और ये 2 प्रकार के, डाइहेटेरोस्टाइली और ट्राइहेटेरोस्टाइली। जो ट्राइहेटेरोस्टाइली है वो भी प्रिमुला में, इसके अलावा जो है अलसी में, हेटेरोस्टाइली ऑक्जेलिस में देखने को मिलती है। तो ये जो ट्राइहेटेरोस्टाइली है वो प्रिमुला में, अलसी में और ऑक्जेलिस में देखने को मिलती है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।